प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 1.2। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज आप देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में 7 क्वेश्चंस हैं। इन 7 क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे सरल करना है। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि प्यारे स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका आभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इसका आभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपका करना है आभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो संख्या यही दी है 140, इसका करना है आभाज्य गुणनखंड। तो उन्होंने 140 ऐसे लिख दीजिए और इसका कर दीजिए आभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस प्रकार से गुणनखंड आपको मालूम होगा। अब देखिए कितने से डिवाइड होगा, तो 2 से, तो 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 70। फिर देखिए किससे होगा, 2 से, तो आ जाएगा 35। फिर 2 से डिवाइड होगा, सॉरी 2 से नहीं होगा। अब देखिए कितने से होगा, 5 से, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 7। फिर कितने से होगा, 7 से। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही आपको करना है, ये हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। गुणनफल मतलब ऐसे लिख देना, देखो यहाँ लिखो 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, ये हो गया। इसी को थोड़ा और सरल करना चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो 2 गुणे 2 2 बार है तो इसकी घात जुड़ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 और इंटू 5 और इंटू 7। ये हो गया आंसर। इस तरह से करना है, चाहे ऐसा कर दीजिए या ऐसा, बस ऐसे ही करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यहाँ पर डालेंगे 2, ये पहले का ही 2 है। ठीक, 156 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16 हो गया। फिर 2 से कीजिए तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 यहाँ पर बच गया, हो गया 9 2 जा 18। हिंदी में समझिए तो 2 से भाग देंगे, 7 दूना 14, एक बच जाएगा, एक होगा 16, 8 दूना 16, फिर 2 से दिए 3 दूना 6, एक बच गया, हो गया 18। 2 से भाग देंगे आ जाएगा 39। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा तो कितने दीजिए, 3 से, तो आ गया कितना 13 तिया 39। फिर किससे, 13 से, तो आ गया 1। ठीक, अब इसी को ऐसे लिख दीजिए 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे मैंने भी आपको बता, देखिए 2 2 बार है तो इसका घात 2 हो गया और गुणे 3 और गुणे 13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका 3825। 3825। तो देखिए अगला यहाँ पर देखिए नंबर डाल दीजिए 3। आप तीसरा करने जा रहे हैं, हल डालिए, लिख दीजिए, अभी हम आपको दिखाए थे 3825। ठीक, ऐसे कीजिए 3825। अब देखिए कितने से कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से कब कटता है, 1 से कब कटता है, 3 से कब कटता है, 4 से कब कटता है, 5 से कब कटता है। ये इसके ट्रिक होते हैं। यदि आप इनको नहीं जानते तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये कितने से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से तभी कटेगा जब उसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। ठीक, तो अब देखिए किससे कटेगा, 3 से, तो 3 से जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18 कट जाएगा क्योंकि 3 का भाग चला जा रहा है, तो 3 से काट दीजिए। तो 3 और कम 3, 3 दूना 6, 2 बच गया, हो गया 22, 7 त्रिक 21 और 5 तियाँ 15। ठीक, अब देखिए 3 से, 7 5 12, 2 14, 1 15, फिर कट जाएगा, तो 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 5 तियाँ 15। अब देखिए 5 2 7 4 11, अब नहीं कटेगा। ठीक, तब काटिए 5 से, तो हो जाएगा 5 8 40। ठीक, और 2 बच गया, हो गया 25 और 5 25। ठीक, फिर देखिए 5 से काटिए तो ये हो जाएगा 17 17 5 85
और फिर 17 से काट दीजिए, आ गया 1। ठीक, अब इसी को लिख दीजिए 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का घात 2, 2 बार है तो घात 2 गुणे 5 का घात 2 और गुणे 17। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब प्यारे स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 5500। यहाँ पर देखिए दिख रहा है 5500, तो इसका भी कर लीजिए। देखिए यहाँ डालिए क्वेश्चन नंबर 4। ये पहले का क्या है 4, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए कितना है 5000। 5005 का देखो कितने से कटेगा, 5 5 10, 2 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए। तो 5 से काट देंगे तो यहाँ 1 0 0 1। ठीक, अब देखिए कितने से कटेगा, देखिएगा ध्यान से कितने से कटे, तो कितने से काटेंगे अब ध्यान से देखें। देखो 1 1 2, तो अब 3 से 2 से कटने वाला है नहीं, तो किसी और से देखिए काटा जाए। से काट सकते हैं इसको, तो 7 से काट जाए, 7 से काटिए। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 1 7, 3 बच गया, हो गया 30, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया, हो गया आपका 21, 7 त्रिक 21। ठीक, अब देखिए अब कितने से कटेगा, तो अब इसको काट सकते हैं 11 से, तो 11 कम 11, 3 बच गया, 11 3 33। अब कितने से कटेगा 13 से, तो 13 से काट दीजिएगा। ठीक, हो गया। अब इसी को लिख दीजिए 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, ये हो गया आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें कोई रिपीट नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 7429 7429। तो इसका भी कर लिया जाए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ कर ले रहे हैं बगल में। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका हल डाल दीजिए, और कितना है 7429। ठीक, देखिए किससे कटेगा 7429। तो 7429 देखिए 9 और 2 11 और 4 15 7 22, 3 से नहीं कटेगा। ठीक, उसके बाद और देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, और 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, इस प्रकार से चेक करते हुए जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कटेगा 17 से। किससे कटेगा 17 से। तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 पचे 85, 17 चौके 17 चौके 68, 17 पचे 85। ठीक, तो ज़्यादा हो जाएगा 17 चौका 68, 17 17 कुम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68। तो यहाँ 68 74 में से घटाएंगे तो बच जाएगा 6, ये हो गया 62, 17 तिया 51, 51 हो गया। तो अब कितना बच जाएगा 11, तो 17 सत्ते 119 हो गया। अब देखिए अब किससे कटेगा, अब 17 से नहीं कटेगा, अब काटिए 19 से, तो हो जाएगा 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 5 43 से हो गया 19 तिया 57। अब किससे काट दीजिए 23 से, तो आ गया 1। तो ये आ गया 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हो गया आंसर, क्योंकि इसमें डबल रिपीट नहीं है। तो ऐसे ही आपको लिख देना है सबको। ठीक, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। ठीक है, ऐसे आप आसानी से सरल कर सकते हैं। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। कह रहा है ये जो है इनके क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, और ये भी जांच करना है कि इनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो निकाला जाए। तो यहाँ देखिए दूसरे का पहला है आपका 26 और 91, तो इनका कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, या हल डाल के लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लिया जाए, तो यहाँ लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, तो देखो 26 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो किससे कटेगा 2 से, आ गया 13,
अब 13 से काट दीजिए, आ गया 1। फिर इसी प्रकार 91 का कीजिए तो किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 2 से 3 से नहीं, 13 सत्ते 91, फिर 13 से काट दीजिए, आ गया 1। अब देखिए 26 बराबर होगा 2 गुणे 13 और 91 बराबर होगा 7 गुणे 13। ठीक, अब इनको हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले क्या निकाल लें, पहले निकाल रहे हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, एचसीएफ वही होता है चाहे एक संख्या नहीं सॉरी 2 संख्या हो या 2 से अधिक संख्या। एक संख्या तो कोई एचसीएफ एलसीएम होगा नहीं, 2 है या 2 से अधिक संख्या हो, एचसीएफ वही होगा जो सब में हो। तो देखो इसमें 2 है, इसमें नहीं है तो नहीं होगा, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, नहीं होगा। देखो इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। जो सब में होगा, अगर 2 है तो 2 में, 3 है तो तीनों में, 4 है तो चारों में, सब में होगा वही एचसीएफ होगा, अन्यथा एचसीएफ नहीं होगा। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम कौन होगा, तो एलसीएम का इसका उल्टा है। एचसीएफ में वही लिखा जाएगा जो सब में होगा, एलसीएम में है तब भी लिखेंगे, नहीं है तब भी लिखेंगे। देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है तब भी लिख लिया जाएगा, इसमें 7 है, इसमें नहीं है तब भी लिख लिया जाएगा, इसमें 13, इसमें भी 13 है तब भी लिख लिया जाएगा। है तब भी लिखो, ना है तब भी लिखो, ये एलसीएम का रूल होता है। लेकिन एचसीएफ का रूल है कि जो सब में होगा वही लिखेंगे, अगर सब में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इनका गुणा कर लो, तो देखो 13 सत्ते 91, 91 दुना क्या हो जाएगा, 2 कम 2 और 9 दूना 18, 182। ये आ गया आपका एलसीएम, ये आ गया एचसीएफ, ये आ गया एलसीएम। ठीक, अब ये आपको जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लीजिए। यहाँ लिखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं गुणा कर लो, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या 91। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91। अब इनका गुणा करो, देखो क्या आ रहा है, 26 और 91 का गुणा कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, जो आए वो लिख दीजिए। तो देखो 91 गुणे 26, ध्यान दीजिएगा, 6 कम 6, 9 छक 54, फिर 2 एक कम 2, 9 दूना 18, यहाँ गया 6, 6 8 5 13 और यह आ गया 2366। यहाँ इन दोनों का गुणनफल आया 2366। ठीक, अब कह रहा है इनका एचसीएफ गुणे एलसीएम कीजिए, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ का मान है 13 और गुणे एलसीएम का मान है 182। तो गुणा कर लीजिए, देखो 13 दूना 26 के हो गया 6 और 13 8 104 और 2 हो गया ये भी 6 और 13 कम 13 और 10 23। देखो ये दोनों मान बराबर है, यही जांच करना था। तो यहाँ नीचे लिख दीजिए, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक, क्योंकि हमने जांच भी कर लिया। अब ऐसे अन्य सवालों को भी करो। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपका है यहाँ पर 510 और 92, 510 और 92, तो इसको भी ऐसे कर लीजिए। यहाँ आप देखेंगे दूसरे का दूसरा सवाल हल डाल दीजिए और लिख दीजिए आभाज्य गुणनखंड विधि से, आभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देख लीजिए एक बार वो संख्याएं क्या है, एक है 510 और एक है 92। तो 510 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए, 510 का आभाज्य गुणनखंड, तो देखिए कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 1 हो गया, 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा। ठीक, तो आप कितने से भाग देंगे, देखो 5 से 2 3 से कट जाएगा, 5 5 10, 2 12 कट जाएगा, 3 से दीजिए तो 8 त्रिक 24 और 1 बच गया, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से, तो 5 से काट दीजिए तो 17 पचे 85 और फिर 17 से काट दीजिए, आ गया 1। ठीक, अब कितना है, दूसरा है आपका देखिए दूसरा है आपका 92, तो 92 लिख दीजिए यहाँ पर, दूसरा 92 है।
तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 से काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से काट दीजिए तो ये आ गया आपका 23 दूना 46, फिर आपसे काट दीजिए तो 23 से कट जाएगा, आ गया 1। ठीक, अब यही चीज़ लिखिए 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 बराबर आया 2 गुणे 23। ठीक, अब इनका एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ। तो देखिए यहाँ लिखिए एचसीएफ। तो मैंने भी आपको बताया कि एचसीएफ में वही लिखा जाएगा जो दोनों में होना चाहिए। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है तो लिख लो। अब देखो इसमें 2 है लेकिन अब नहीं इसमें है, इसे देखो ऐसे कर सकते हैं, घेर सकते हैं। ठीक है, या ना घेर। अब इसमें 2 है लेकिन अब इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। देखो इसमें 3 है, इसमें नहीं है। ठीक, इसमें 5 है, इसमें नहीं है। ठीक, अब इसमें देखो 17 इसमें नहीं है, तो यही 2 आपका होगा केवल एचसीएफ। ठीक, और नहीं है तो 2 हो गया एचसीएफ। ठीक, अगला देखिएगा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या बताया, जो हो वो भी लिखो, जो ना हो वो भी लिखो। तो देखो इसमें 2 है, इसमें न है तो ये भी 2 लिखेंगे। इसमें 2 है, इसमें नहीं है तो ये भी 2 लिखेंगे। अब बताओ इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है तब भी लिखेंगे। इसमें 5 है, इसमें नहीं है तब भी लिखेंगे। इसमें 17 इसमें नहीं है तब भी लिखेंगे। इसमें 23 उसमें नहीं तब भी लिखेंगे। रहे तब भी लिखो, ना रहे तब भी लिखो, ये एलसीएम का रूल है। ठीक, अब इनका गुणा कर लो। तो जब इनका गुणा करोगे तो आपका आएगा 23,460। गुणा करके देख लीजिएगा 23,460 ये आएगा आपका। ठीक, एचसीएफ आपका हो गया 2 और एलसीएम हो गया 23,460। अब इनको वही बात करो, जांच करो दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम। तो यहाँ लिखो अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो पहली संख्या आपका है 510 और दूसरी संख्या आपका है 92। इन दोनों का गुणा कर लो। तो जब इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, आएगा आपका इतना आएगा 46,920। 46,920 आएगा। जब गुणा करेंगे तो अब इसका इतना आएगा, ये निश्चित है, आप कर सकते हैं। ठीक, इतना आ जाएगा। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम कर लीजिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम करेंगे तो एचसीएफ आपका 2 और एलसीएम है 23,460। ये भी गुणा कर दिए, 2 शून्य 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, ये भी आ गया 46,920। देखिए दोनों आ गए सेम, अतः लिख सकते हैं, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 2 का 3 देखिए, तो ये भी वैसे करना है। तो हल डालिए और क्या लिखेंगे, सॉरी ये गलत हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो पहली संख्या 336, 2 से चला जाएगा, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से कट जाएगा 4 दूना 8, 2 कम 2, फिर 2 से कट जाएगा, हो जाएगा 21। अब नहीं कटेगा, 3 से काट दीजिए, आ गया 7, फिर 7 से काट दीजिए, आ गया 1। ठीक, कट सकता है। अब दूसरी संख्या आपका है 54, तो 54 लिख दीजिए, फिर 2 से काटिए, आ गया 27। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए 9, फिर 3 से काटिए 3, फिर 3 से काट दीजिए 1। ठीक, अब इनको यही लिख लीजिए नीचे, क्या है देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए लिख लीजिए इसको। यहाँ देखिए 336 बराबर 1 2 3 4, तो जगह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 7 और 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक,
इतना हो गया। अब यहाँ से HCF देखिए, HCF, तो देखिए कौन दोनों में है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हो जाएगा गुणे। देखो अब इसमें 2 है लेकिन अब इसमें नहीं, तो छोड़ देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 लिख लीजिए, ठीक। 7 इसमें है लेकिन नहीं है, तो 3 दूना 6, ये हो गया HCF, ठीक। HCF में वही लिखा जाएगा जो 2 होगा, अगर नहीं अर्थात जोड़ा बन सके, ये कह सकते हैं कि जोड़ा बनाए। अगर 3 है तो 3 का 4 है तो 4 का से जोड़ा बनाना है, अगर बन जाए तो ठीक है, ना बने तो नहीं। अब देखिए एलसीएम में देखिए, देखो इसमें 2 है, इसमें, तो इसको भी लिखेंगे। अब देखो इसमें 2 है लेकिन एक बार और समझ लिए एलसीएम में, एक बात, जो सबसे अधिक बार होगा वो लिखा जाएगा। तो देखो इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 4 बार है, तो 4 बार वाला लिखिए, ठीक है, ऐसा भी समझ लीजिए, ठीक। अब देखो इसमें 3 3 बार, इसमें 3 एक बार, तो 3 बार वाला लिखो, 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं, ये भी लिख लीजिए, ठीक। अब इनका गुणा करो, तो गुणा कीजिए, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, और 48 में 9 का गुणा करो, फिर 7 का गुणा, तो आपका आ जाएगा 3024। क्या आ जाएगा? 3024, ठीक। ये आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 3024 आपका आ जाएगा एलसीएम। अब जांच करो, क्या जांच करो, अब यहाँ लिखिए, अब ये जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या आपका है 336 और दूसरी संख्या है 54। गुणा कीजिए, तो जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इतना आ जाएगा आपका 18,144, ठीक। गुणा करके आप देख लीजिएगा, ठीक। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम का देख लीजिए, तो हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर, सॉरी यहाँ गुणे रहेगा, एचसीएफ कितना है 6 और गुणे एलसीएम 3024, कितना है 3024, ठीक। तो गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12 और 2 हासिल 14 और 6 त्रिक 18। ये देखिए दोनों सेम आ गया। तो यहाँ नीचे आपको क्या लिख देना, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, क्योंकि आपने सिद्ध कर चुका है, ठीक। इस प्रकार से आपको हल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आभास गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है, कौन सा विधि लगाना है आपको, आभास गुणनखंड विधि। तो हल डाल दीजिए और लिख दीजिए, आभास गुणनखंड विधि से, आभास गुणनखंड विधि से, क्योंकि इसमें लिखा है स्पष्ट किससे निकालना, तो आभास गुणनखंड विधि से। अब देखिए पहली संख्या है 12, तो 12 लिखिए, इसका कीजिए तो 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काट दीजिएगा 3, फिर 3 से काट दीजिएगा 1। उसके बाद 15 है, 15 को 3 से काटिएगा 5, और फिर इसको 5 से काट दीजिएगा 1, और फिर 21 है, 21 को काटिए 3 से 7, और फिर 7 से काट दीजिए। अब इनको लिख लीजिए, यहाँ देखिए 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 बराबर 3 गुणे 5, और 21 बराबर 3 गुणे 7, ठीक हो गया। अब आपको निकालना एचसीएफ और एलसीएम, तो पहले निकाल रहे हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में प्यारे स्टूडेंट्स वही लिखा जाएगा जो सब में होगा। तो देखो इसमें ऐसा कौन सा जो सब में है, तीनों में, मतलब 12 के भी आभास गुणनखंड में है, 15 के भी आभास गुणनखंड में, और 21 के भी आभास गुणनखंड में है। तो अब क्या देख रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, तो एचसीएफ हो गया 3, ठीक। एचसीएफ कितना हुआ 3। अब निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम में हो तब भी लिखो, ना हो तब भी लिखो। तो देखो इसमें 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो 2 बार 2 है तो 2 बार 2 लिखो गुणे। देखो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो 3 भी लिख लो।
इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में नहीं है तब भी लिखा जाएगा, इसमें 7 है लेकिन इन दोनों में नहीं है तब भी लिखा जाएगा, है तब भी लिखो, ना हो तब भी लिखो, ऐसा एलसीएम में करेंगे। ठीक, अब गुणा कर लीजिए इनका, तो देखो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 और 60 में 7 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 420। तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। देखिए एलसीएम ये है और ये एचसीएफ है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक है 17, 23, 29, 17, 23, 29। ठीक, तो इसको भी देखा जाए। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, तीसरे का दूसरा जो है हल डाल दीजिए। ठीक, और यहाँ लिख दीजिए अभाज्य गुणन खंड विधि से, अभाज्य गुणन खंड विधि से। तो पहली है 17, तो 17 एक अभाज्य संख्या, ये स्वयं से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक, उसके बाद है 23, तो 23 भी एक अभाज्य संख्या, स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद है 29, 29 भी एक अभाज्य संख्या, स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। देखिए यही है, एक बार देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 17, 23, 29, तो ये अभाज्य संख्याएं, ये अपने सिवाय और किसी से कटने वाले नहीं है। ठीक, ये हो गया। तो जब ये हो गया तो इनको लिख भी लिया जाए। तो यहाँ देखिए 17 बराबर आप लिख सकते हैं 1 गुणे 17, और देखिएगा 23 बराबर आप लिख सकते हैं 1 गुणे 23, और देखिए 29 बराबर आप लिख सकते हैं 1 गुणे 29। ठीक, तो अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ देखिए इसमें सभी में 1 1 है तो 1 हो गया एचसीएफ, और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, यही होंगे। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो जब इनका गुणा करेंगे तो आएगा 11,339, ये आपके होंगे आंसर, और ये हो जाएगा एचसीएफ, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक, 11,339। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3। देखिए यहाँ 3 डालिए और 3 का 3 है, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, तो देखो पहली संख्या 8 है तो 8 का करो, 2 से भाग दो 4, फिर 2 से भाग दो 2, फिर 2 से भाग दो 1। ठीक, उसके बाद 9 है, फिर 9 का भी करो, तो 3 से भाग दो 3, फिर 3 से भाग दो 1, फिर 25 का करो, 5 से भाग दो 5, फिर 5 से भाग दो 1। तो यहाँ देखिए 8 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, और 25 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5। ठीक है, अब इनका एचसीएफ निकालो, तो यहाँ लिखो एचसीएफ। तो देखो इसमें 2 है, इन दोनों में नहीं है, इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं, इसमें 3 है, इन दोनों में नहीं। तो जब ऐसा कुछ ना एचसीएफ हो तो 1 होता है। क्या होता है? 1। अब निकालो एलसीएम, तो एलसीएम देखो इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 5, तो सब लिख लो चाहे हो या ना हो। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, और 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, 2 बार है। अब गुणा कर लो, तो देखो 50। अब देखिए जब इनका सबका गुणा कर लेंगे, तो सबका गुणा करेंगे तो आएगा 1800। क्या आएगा? 1800। ठीक, इनका आंसर आएगा, एलसीएम जो आएगा 1800। गुणा करेंगे और ये सी। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है, ये देखिएगा इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ जो आप ये देखिएगा, एचसीएफ इनका है 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9। ठीक, इनका एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम बताना है 306 और 657 का एलसीएम। तो देखिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, किसी का भी एलसीएम निकालना हो तो एक सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपको मैं सरल भाषा में समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखेंगे, एक देखिएगा, एक बार थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। यह देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये होता है। अब मान लीजिए इसमें कोई सी संख्या आपको निकालना है, पहली संख्या निकालना है, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा
एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे दूसरी संख्या। ठीक, अगर मान लीजिए आपको दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे पहली संख्या। ठीक, ऐसा हो जाएगा। सपोज डेट आपको एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। ठीक, ये देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ठीक, तो एलसीएम बराबर ये देखिएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं गुणा कर लो बटे एचसीएफ लिख दो। क्या लिख दो? एचसीएफ। तो यही वाला लगा देंगे। तो यहाँ आपको एलसीएम निकालना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या अर्थात 306 और गुणे दूसरी संख्या 657 और बटे दोनों का एचसीएफ, तो दोनों का एचसीएफ 9 है। सरल कर लीजिए इनको, काटिए पीटिए, काट पीट देंगे तो निकल जाएगा। अब देखो इसमें ये कट सकता है, 6 3 9, 3 से काट दीजिए, या देखो इसमें भाग जा सकता है, ये 9 9 कम 9 और 9 त्रिक 27, 3 बच गया, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, 34 आ गया। ठीक है, अब इनका गुणा जब करेंगे 34 गुणे 657 तो आएगा आपका 22,338। ये हो गया आपका आंसर 22,338। ठीक, इस प्यारे स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये कह रहा है आपसे कि ये बताओ कि 6 रेज़ टू द पावर n इक्वल टू ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 हो। इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। मतलब n के बराबर ऐसी कोई पावर रखिए कि उसकी जो इकाई का अंक आए वो 0 आए। इकाई का अंक क्या आए? 0। इकाई का अंक 0 आए। ठीक, तो इकाई का अंक किसी भी संख्या का 0 तभी आएगा जब वो, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक कोई भी संख्या का 0 तभी आएगा जब वो 0, उसका इकाई का अंक 0 हो। इकाई का अंक 0 हो, जैसे मान लीजिए आपका 50 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। ठीक, 50, देखिए 10 हो गया, 50 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, फिर 40 हो गया, उसके बाद 60 हो गया, 70 हो गया। इस प्रकार से कोई भी संख्या हो, यदि उसके इकाई का अंक 0 है तब उसका आप वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा। कोई भी पावर रख देंगे कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर आप एक बात लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के x पे पावर n जो किया जाए, कोई भी पावर रख देंगे 0 आएगा। ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है जब वो क्या हो, 10 हो या 2 इसके गुणांक हो, 2 गुणे 5 का वो गुणनखंड के रूप में हो, 2 गुणे 5 हो, 2 गुणे 5 हो या 10 हो तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि, देखिएगा ध्यान से, चूंकि किसी भी संख्या का n वर्ग 0 अंक पर समाप्त होगा यदि वह 10 या 10 के गुणज के रूप में हो अथवा 2 गुणे 5 के रूप का हो। 10 हो या 10 के गुणज के रूप में हो, या अथवा 2 गुणे 5 के रूप में है। तो देखेंगे आप 6 का जब करेंगे, इसलिए देखिए अब देखेंगे तो जब आप 6 का करेंगे 6n, तो इसको जब करेंगे तो 6 का हो जाएगा 2 गुणे
3 का घातीय अंक। देखिए इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः 6n का 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, बस इतनी करना है, बताना है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक, ये होगा। अगला क्वेश्चन से देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं। जैसे देखिए 6वां है, 6वां, कोई संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी संख्या से ना कटे तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। और जब कोई संख्या 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और संख्याओं से भी कट जाए तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो अब देखिए इनको बताना है, ये लिखा देखिएगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप इसमें क्या कर सकते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13, तो आप क्या कर लीजिए, 13 कामन ले सकते हैं, तो 13 कामन ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 11 प्लस यहाँ ये हो जाएगा 1। ठीक हो जाएगा ना, देखिएगा ध्यान से। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 13 और 11 सत्ते 77 और प्लस 1, ये हो जाएगा 13 गुणे 77 1 78। देखिए इसके कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, अर्थात ये 13 से भी इसमें भाग जाएगा, 78 से भी भाग जाएगा और 1 से भी जाएगा। तो जब 1 से भी जाए और संख्याओं से भी जाए तो इसे कहेंगे अभाज्य संख्या। तो ये है अभाज्य संख्या, नहीं सॉरी, ये भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या क्यों, क्योंकि इसमें 13 का भी भाग जाएगा, 78 का भी भाग जाएगा। जब गुणनखंड आया तो भाग जाएगा, 13 का भी 78 का भी जाएगा और 1 का भी जा रहा है, तो इसलिए हो गया भाज्य संख्या। अब दूसरी देखिए क्या दिया है, यहाँ देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो इसको भी लिख लीजिए। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये है। तो इसमें 5 कामन है तो 5 निकाल लीजिए, तो 5 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1। ठीक, अब इनका गुणा कर लीजिए, इनका जब 5 गुणे इनका जब गुणा करेंगे तो आएगा 1008 और प्लस 1, तो हो जाएगा 5 गुणे 1009। अब इससे ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, तो देखिए इसमें 5 का भी भाग जाएगा, 1009 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या। वह संख्याएं जो 1 से कटे, अपने आप से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। हमने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए वृत्ताकार पथ है। ठीक, बात समझिएगा, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया इसको कह रही एक चक्कर लगाए, मान लीजिए ऐसे से गई और फिर यहाँ पर पहुँच गई, तो कितना लगा, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि इसको 12 मिनट में चक्कर लगाता है, तो यहाँ लिख दीजिए 7वां, हल डाल दीजिए, क्या कर दीजिए, हल डाल दीजिए। तो यहाँ लिखिए सोनिया है, सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट। ठीक, और फिर एक है रवि, तो यहाँ लिख दीजिए रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट, इनको लगता है 12 मिनट। ठीक, अब कह रहा है मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं,
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सपोज डेट मान लीजिए बिंदु है यहाँ पर, अब यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों लोग हैं सोनिया और रवि, ठीक, और यहाँ से दोनों लोग चल रहे हैं एक ही दिशा में, मतलब इधर चल रहे हैं इस तरफ से, ठीक, ऐसे से जा रहे हैं। तो कह रहा है दोनों लोग, अब दोनों की देखिए, एक को लगता है 18 मिनट, एक को लगता है 12 मिनट, तो ये कितने समय बाद एक दूसरे को यहाँ पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसका क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए एलसीएम। क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिएंगे, मालूम हो जाएगा। ठीक, तो एलसीएम निकाल लीजिए इसका। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। तो 18 का कीजिए तो हो जाएगा 2 से भाग, तो 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, फिर 12 कर लीजिए, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालना, तो एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एलसीएम नहीं, पहले इनका गुणनखंड लिखिए, देखिए गलत हो गया। ठीक, 18 का लिखिए तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का लिखिए तो 2 गुणे 3। अब यहाँ लिख दीजिए एलसीएम। तो एलसीएम में देखो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 बार है तो 2 वाला लिखेंगे, 3 इसमें 2 बार है तो 3 वाला लिखेंगे। तो 3 त्रिक का 9 दूना 18 दूना 36, तो ये आ जाएगा 36 मिनट में मिलेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रश्नावली 1.2 समझ में आ गया होगा और आज के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उसके बावजूद भी आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन को लेकर कोई समस्या है, सरल करने में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।